श्रीनगर दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 26 कश्मीरी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद लिया गया एक्शन। कट्टरपंथियों के अशोक चिन्ह तोड़ने पर छिड़ा भारी सियासी बवाल। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में शिलापट में लगे अशोक स्तंभ को लेकर के जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने बवाल किया और उसके बाद इसे तोड़ा, तो इस मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 26 कश्मीरी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और अधिकारियों ने रविवार को यह बताया कि हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह के साथ तोड़फोड़ के सिलसिले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार की नमाज के बाद हुई तोड़फोड़ की घटना के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी तक किसी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि धारा 300, 352, 191(2), 324(4), 196, 61(2), बीएनएस की धारा 2 और इसी के साथ ही PINH एक्ट 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से हजरत बल दरगाह में जो नया शिलापट लगा था और इसमें देश का राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ लगाया गया था, इस पूरे मामले को लेकर के विवाद देखने को, इसके बाद अब इस विवाद ने सियासी रूप भी अख्तियार कर लिया है। जहां जम्मू कश्मीर में आम जनता सड़कों पर उतरी थी और उन्होंने सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के प्रशासन और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने भी राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कई सारे लोगों ने तो वहां पर PFA के तहत भी कार्रवाई की मांग की थी। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं इन कट्टरपंथियों का बचाव करते हुए ये कह दिया कि मैंने कभी किसी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल होते नहीं देखा, तो हजरत बल दरगाह के पत्थर पर प्रतीक चिन्ह लगाने की आखिर जरूरत क्या थी? क्या सिर्फ काम ही काफी नहीं था? एक बार आप भी सुनिए क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो PSA लगाने उन्होंने कहा कि PSA लगना चाहिए। ये अब डरा धमका के ये करने का क्या फायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था। किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहां इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते।
अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया, उसके बाद सियासी घमासान और भी ज्यादा तेज हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर के न सिर्फ उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर के हमला बोला, बल्कि सीधे तौर पर इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने अशोक प्रतीक के साथ छेड़छाड़ को लेकर के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। सुनिए क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। और राहुल गांधी, आपको खुली चुनौती है, अगर आपने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी सरकार से अलग नहीं हुए और अशोक स्तंभ के लिए माफी नहीं मांगे, और अब तो अशोक सम्राट की अस्मिता भी जुड़ गई है, क्योंकि अशोक सम्राट की अस्मिता केवल यूपी और बिहार से नहीं था। अशोक सम्राट बिहार और यूपी के साथ देश की अस्मिता के साथ अशोक सम्राट की जुटी हुई है। कितनी गाली दोगे? आपने हाइड्रोजन बम कहा, जाके बीड़ी बम छोड़ दिया केरल से, और ये बीड़ी बम यानी बिहारियों की तुलना बीड़ी से करेंगे? बीड़ी से लेकर के अशोक सम्राट तक, रेवंत रेड्डी से लेकर के स्टालिन तक कितना अपमानित करेंगे अगर आपने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी माफी नहीं मांगा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से, सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जमकर हमला बोला और साथ ही इस बयान को शर्मनाक बताया। सुनिए क्या कुछ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा। भारत की अस्मिता के साथ, बिहार की अस्मिता के साथ जिस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लोग पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहना, अपमानित करना, केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार को बीड़ी शब्द से सम्मानित करना, और आज जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा दिया, और भारत क्योंकि मगध, इसी मगध बिहार से मगध था और उपराजधानी कश्मीर हुआ करता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह अपमानित ये लोग कर रहे हैं, बिहार और देश की जनता देख रही है कि भारत बचेगा, बिहार बचेगा, तब तो भारत की अस्मिता बचेगी। अब तो भारत पर हमला है, बिहार के राजा, मगध के राजा सम्राट अशोक पर के अशोक स्तंभ पर हमला करना भारत पे हमला है। दूसरी ओर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार ये राग अलाप रही है कि गलती जो है वो वक्फ बोर्ड की है कि वहां पर उन्हें ये शिलापट नहीं लगाना चाहिए था और इसमें अशोक स्तंभ तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जाना चाहिए, तो वहीं उनके सुर में सुर मिलाता हुआ पीडीपी भी नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की बेटी का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि जानबूझ करके मुस्लिम समुदाय को उकसाया गया है और कार्रवाई तो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के खिलाफ किया जाना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि वहां पर उन्होंने अशोक स्तंभ लगाने की इजाजत दी है। अब इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी सेम यही बात कही थी और ये कहा था कि जानबूझ करके जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, उल्टा वो इन्हीं लोगों का बचाव कर रही है जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय सम्मान के साथ छेड़छाड़ की, राष्ट्रीय प्रतीकों को ईंटों से मार करके तोड़ दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह वाली एक पट्टिका के साथ तोड़फोड़ के बाद बड़ा सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। राजनीतिक दलों ने वक्फ बोर्ड की प्रमुख दरखशा अंद्राबी पर मस्जिद में राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और तुरंत हटाने की मांग भी की। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरखा अंद्राबी ने बकायदा इस पूरे मामले को लेकर के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जोरदार तरीके से हमला बोला और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिन लोगों ने भी इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि आतंकी कहीं बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि ये गुंडे कश्मीर के ही हैं और उन्होंने ही राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर 26 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो गिरफ्तारी है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है और अब सजा के मद्देनजर जो है वो जल्द ही इनको सजा भी मिलेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।